बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? एक्सरसाइज 6.2 में आज हम मज़ीद क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस एक्सरसाइज में टोटल 12 सवालात हैं, 6 हम इसमें कर चुके हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इक्वेशंस गिवन है, इनका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखें, सॉल्यूशन पे आते हैं। सवाल को वजाहत के लिए दोबारा लिख दें, ऐसा तरीका भी सही है। 2x + 3/4 का मॉडुलस इज़ इक्वल टू, ठीक है, 2 को इधर इस तरफ भेज देते हैं, +2 है तो उस तरफ जाके -2 हो जाएगा, यानी 7 - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अगले स्टेप में ये होगा 2x + 3/4 का मॉडुलस इज़ इक्वल टू 7 - 2 इक्वल है 5 का, 5 आएगा। अब आपने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस हम लिखेंगे कि बाय द definition of modulus we have तो डिफिनीशन मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। डिफिनीशन ये है कि नंबर लाइन पे अवे फ्रॉम ज़ीरो टू द पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड और टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो नेगेटिव नंबर्स। तो ये दोनों आपने तरह से आपने लिखना है, प्लस में भी और माइनस में भी, ये डिफिनीशन कहती है। ठीक है, तो डिफिनीशन के लिहाज से इसको हम लिखेंगे, ये होगा मॉडुलस जब हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x + 3 / 4 इक्वल टू +5 भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और 2x + 3/4 -5 भी आएगा। ठीक है, दोनों नंबर आएंगे। देखो, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हम x हमें मालूम हो तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के तभी, या यहाँ देखिए, तभी इक्वल होगा जब यहाँ पर भी 5 हो, लेफ़्ट हैंड साइड पर भी 5 हो और इक्वल टू के उस जानिब भी 5 हो। लेकिन यहाँ पर मॉडुलस है, तो अगर मॉडुलस मिसाल के तौर पर x है और x की जगह हम +- लगाएंगे, यानी +-5, तो वो भी इक्वल टू होगा 5 के। ठीक है, इसलिए हम प्लस में भी 5 ले रहे हैं, माइनस में भी 5 ले रहे हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला स्टेप देखें, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, सिर्फ डिवाइड हो रहा है, तो 4 5 20 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में देखें, 2x इज इक्वल टू 20, यहाँ +3 हो रहा है, इस तरफ जाके -3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, x बचेगा इज इक्वल टू 20 - 3 कितना होगा, ये होगा 17। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये x की एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करें तो ये भी इसी तरह से होगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, इस तरफ डिवाइड में है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो ये -20 आएगा। और 2x इज इक्वल टू -20, यहाँ पर +3 है, उस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -20 और -3 कितना होगा, -23 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये x की दो वैल्यूज़ आ गई। ये बनेंगे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा। इससे हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा और वही हमारा आंसर होगा। यानी ये वैल्यू जब x की जगह हम पुट करेंगे इक्वेशन में, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन इन वैल्यू से सेटिस्फाई होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखें इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा 10 the solution set is equal to -23 upon 2, 17 upon 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 8,
3x प्लस 6/12, 3x प्लस 6/12 मॉडुलस +1 is equal to 3, where x belongs to integers, where x belongs to integers. Clear students? सॉल्यूशन देखें। मॉडुलस 3x प्लस 6/12 +1 है, इस तरफ जाएगा इज इक्वल टू के, तो ये -1 हो जाएगा, यानी 3 - 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए ये होगा 3x प्लस 6/12 इज इक्वल टू 3 - 1 कितना होता है? 2 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखें हम लिखेंगे बाय द definition of modulus we have ठीक है, तो ये होगा 3x प्लस 6 3x प्लस 6/12 इज इक्वल टू 2। ठीक है, -2 भी आएगा, वो अगले स्टेप्स में करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो देखें ये हो जाएगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 × 12, 12 या इस तरफ डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 12 कितना होगा? 24 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला स्टेप देखें। 3x इज इक्वल टू 24, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, सही है डिफिनीशन का, आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, मोड का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका स्पेलिंग आपको आना चाहिए। 24 - 6। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगला स्टेप देखें कि ये होगा x इज इक्वल टू 24 - 6 कितना आएगा? 18 आएगा, और 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इस जानिब उस जानिब जब जाएगा तो डिवाइड होगा 18 के साथ,
तो 3 और 18 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x कितना आएगा, x हमारे पास 6 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, x कितना आएगा, 6 आएगा। ये एक वैल्यू हो गई x की। लास्ट में समझाता हूँ कि ये x बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर्स का क्या मतलब है। x की एक वैल्यू आ गई। इस तरह से आपने -2 भी 3x + 6/12 को -2 के इक्वल भी लेना है, ठीक है। और लिखें, और 3x + 6/12 इज इक्वल टू -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3x + 6 इज इक्वल टू 12 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगला स्टेप देखें, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -24 है, -6 उस तरफ जाएगा तो ये होगा -24 अब इंटू नहीं बल्कि सॉरी -6/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -24 और -6 कितना होता है, -30 आएगा। प्लस होंगे, निशान माइनस का लगेगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 और 30 कैंसिल आउट होंगे तो x कितना आएगा, -10। अब आप इन दोनों x की वैल्यूज़ को देखें कि ये इंटीजर्स है या नहीं। सवाल में आपसे कहा गया था कि वेयर x बिलोंग्स टू z, z मतलब यानी इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर x ये z आ रहा है या z से बिलोंग कर रहा है x, तो वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, और अगर z की इक्वल नहीं है x तो फिर सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा, यानी फिर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब 6 देखें, 6 भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और -10 देखें, -10 भी क्या है, इंटीजर है। तो दोनों नंबर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो दोनों हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। क्लियर स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सेंस 6 and -10 belongs to z, therefore our solution set is equal to -10 and 6। यानी इक्वेशन में जब आप x की जगह -10 और -6 पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू 7x प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन आप इसको इस तरह से लिख लें, इस तरह इजी होगा। 7x प्लस 8 का मॉडुलस इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखें, हम लिखेंगे बाय द definition of modulus, we have 7x plus 8 is equal to 3/2 और 7x plus 8 is equal to -3/2। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो 7x इज इक्वल टू प्लस से 8 है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 3/2 -8 हो जाएगा। एलसीएम ले लें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 3 से और 2 को 8 से। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 2 8 ज़ा 16। क्लियर है स्टूडेंट्स। 3 - 16 कितना होगा? -13 आएगा अपॉन 2। 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 2 से मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन में आएगा, -13 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये होगा x इज इक्वल टू -13, 7 × 2 इज इक्वल टू 14। तो ये एक वैल्यू आ गई। -13/14 और ये होगा 7x इज इक्वल टू -3/2 और 8 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो और 7x इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, 2 × 1 2, 1 × 3 -3, ये भी एलसीएम लेने का तरीका है। 2 8 ज़ा 16। ठीक है स्टूडेंट्स। और 7x इज इक्वल टू -3 - 16 कितना होगा? -19 आएगा, -19/2। अगले स्टेप में देखें, ये होगा
ये हो जाएगा और x इज इक्वल टू -19, ठीक है। 7 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये होगा 14। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई x की, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, ठीक है। यानी दोनों जब आप इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे thus the solution set is -13 upon 14 और -19 upon 14। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। सॉल्यूशन सेट इसको इसलिए कहते हैं कि एक तो ये सेट है, यानी मेंबर जब इस करली ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट्स में इनक्लोज हों तो सेट कहते हैं इसको। दूसरा ये कॉमे के ज़रिए से सेट में जो मेंबर्स है वो अलग होते हैं, तो सेट की प्रॉपर्टी है। सॉल्यूशन का ये मतलब है कि ये जब आप यहाँ पर इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब है सॉल्यूशन सेट का, ठीक है स्टूडेंट्स। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान।